हमारे YouTube चैनल पर आपको वेलकम, खुश आमदीद। तो नाजरीन, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है जी है दी मुंबई राजधानी। तो नाजरीन, आज की वीडियो बड़ी कमाल की है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को आपने हमारे साथ आखिर तक देखना है और इसमें हम रिएक्ट करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए ये पहले वीडियो देखते हैं। दिल्ली और मुंबई, एक देश की राजनीतिक राजधानी तो दूसरी आर्थिक राजधानी। ये सिर्फ दो शहर नहीं थे, बल्कि भारत की प्रगति को गति देने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। देश की अर्थव्यवस्था, प्रशासन और व्यापार, इन सब की धड़कन कहीं ना कहीं इन दोनों शहरों से जुड़ी हुई थी। इसलिए इन दोनों की रफ्तार का एक दूसरे से जुड़ना भारत की तरक्की के लिए बेहद जरूरी था। आजादी के बाद भारत तेजी से बदल रहा था। नई फैक्ट्रियां स्थापित हो रही थीं, उद्योगों का विस्तार हो रहा था, शेयर बाजार में हलचल बढ़ रही थी और देश का व्यापार एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। लेकिन इस विकास के बीच एक बड़ी चुनौती मौजूद थी। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी और उस दूरी को तय करने में लगने वाला लंबा समय। आज हम हवाई जहाज से कुछ घंटों में या मॉडर्न राजधानी एक्सप्रेस के जरिए यह सफर 15 से 16 घंटे में पूरा कर लेते हैं। लेकिन 1960 और 1970 के दशक में यह रेल सफर बेहद थका देने वाला था। उस दौर में इस रूट की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनें थीं। 1928 में शुरू हुई फ्रंटियर मेल, जिसे आज गोल्डन टेम्पल मेल के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस, पंजाब मेल और पश्चिम एक्सप्रेस, ये ट्रेनें अपने समय की शान मानी जाती थीं। विशाल WP क्लास स्टीम लोकोमोटिव्स इन्हें खींचते थे, लेकिन गति सीमित होने के कारण बॉम्बे से दिल्ली पहुंचने में 24 से 30 घंटे तक का समय लग जाता था। 1960 और 70 का दशक भारत के औद्योगिक विस्तार का दौर था। बॉम्बे के उद्योगपतियों और दिल्ली के नौकरशाहों के लिए टाइम इज मनी एक सिद्धांत बन चुका था। ऐसे में एक ऐसे ओवरनाइट जर्नी कॉन्सेप्ट की सख्त जरूरत थी, जहां कोई व्यक्ति शाम को ट्रेन में बैठे और अगली सुबह लगभग 1400 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में अपनी मीटिंग में शामिल हो सके, जो उस समय भारत के लिए एक सपने जैसा था। इस बदलाव की शुरुआत साल 1969 में हुई, जब इंडियन रेलवेज ने देश की पहली हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शुरू की। इसकी सफलता को देखकर पश्चिमी भारत के व्यापारिक संगठनों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बॉम्बे के लिए भी ऐसी ही हाई स्पीड ट्रेन की मांग उठानी शुरू कर दी। तत्कालीन रेल मंत्री केंगल हनुमंथैया और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन MN बेरी के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आधिकारिक मंजूरी मिली, लेकिन कागजों पर योजना बनाना और उसे पटरियों पर उतारना, दोनों बिल्कुल अलग बातें थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी वेस्टर्न रेलवे रूट, यानी बॉम्बे से दिल्ली तक का मार्ग, जो सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा और मथुरा होते हुए गुजरता था। उस समय यह रूट इतनी तेज रफ्तार वाली ट्रेनों के लिए तैयार नहीं था। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति पर संचालन करना जोखिम भरा माना जाता था। और यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है भारतीय रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण शोध संस्थान रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी RDSO का। RDSO के इंजीनियरों ने इस रूट पर बड़े तकनीकी बदलाव किए। ट्रैक ज्यामिति को सुधारा गया और बैलास्ट को ज्यादा मजबूत बनाया गया, ताकि तेज रफ्तार में भी पटरियां स्थिर रहें। साथ ही सिग्नलिंग सिस्टम को भी आधुनिक किया गया, जिससे लोको पायलट को दूर से ही सिग्नल्स स्पष्ट दिख सकें। इन सुधारों के बाद रूट की अधिकतम रफ्तार बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। लेकिन सिर्फ ट्रैक को तेज बना देना ही काफी नहीं था। सवाल था, इस नई हाई स्पीड ट्रेन को खींचेगा कौन? चूंकि उस समय पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, इसलिए इसकी जिम्मेदारी अमेरिकन एल्को डिजाइन पर आधारित शक्तिशाली WDM2 डीजल लोकोमोटिव्स को सौंपी गई। रतलाम शेड के इन 2600 हॉर्स पावर की क्षमता वाले इन इंजनों को विशेष रूप से रीगियर और मॉडिफाई किया गया, ताकि वे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर स्थिर और सुरक्षित संचालन कर सकें। दूसरी ओर इस प्रतिष्ठित ट्रेन के कोचेस भी सामान्य नहीं थे। इन्हें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF पेरम्बूर में विशेष रूप से डिजाइन किया गया। लाल और क्रीम रंग की यह पूरी तरह फुली एयर कंडीशन ट्रेन उस समय भारतीय रेल के लिए लग्जरी और आधुनिकता का प्रतीक थी। शुरुआत में यह ट्रेन केवल 10 कोचेस के साथ चलाई गई थी। इसमें 4 AC चेयर कार्स थे, जिनमें आरामदायक पुशबैक सीट्स दी गई थी। साथ ही 2 AC स्लीपर कोच लगाए गए थे, जो आज के AC 2 टियर जैसे थे, लेकिन कूपे स्टाइल लेआउट में।
इसके अलावा एक एसी फर्स्ट क्लास कोच, एक पैंट्री कार और ट्रेन के दोनों सिरों पर 2 जनरेटर कार्स लगाए गए थे जो पूरी ट्रेन की एयर कंडीशनिंग और बिजली की आपूर्ति संभालते थे। यह ट्रेन वेस्टर्न रेलवे के ऐतिहासिक फ्रंटियर मेल रूट पर लगभग 1386 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली थी। जहां फ्रंटियर मेल को यह सफर पूरा करने में 24 घंटे से ज्यादा लगते थे, वहीं इस नई राजधानी का लक्ष्य इसे मात्र 19 घंटे में समेटना था। हालांकि देश की इस दूसरी राजधानी एक्सप्रेस की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई, जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलने वाली पहली हावड़ा राजधानी से थोड़ी कम थी। और फिर आया वह दिन जिसने भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। तारीख थी 17 मई 1972। बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन का माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। प्लेटफॉर्म यात्रियों, रेलवे अधिकारियों और उत्साहित दर्शकों से भरा हुआ था। लाल और क्रीम रंग की चमचमाती नई फुली एयर कंडीशन्ड बॉम्बे न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शान से प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। तत्कालीन रेल मंत्री केंगल हनुमंथैया ने हरी झंडी दिखाई और उसी क्षण शक्तिशाली WDM2 डीजल लोकोमोटिव ने अपना हॉर्न बजाया। जैसे ही ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू की, भारतीय रेलवे का एक नया युग भी आगे बढ़ने लगा। पहली बार इस ट्रेन ने 24 घंटे से अधिक के सफर को मात्र 19 घंटे 5 मिनट में पूरा कर दिखाया। यह 5 से 6 घंटे की समय बचत उस दौर में किसी तकनीकी चमत्कार से कम नहीं थी। शुरुआत में यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलती थी और उस समय इसका किराया भी अपने आप में प्रीमियम माना जाता था। स्लीपर एकोमोडेशन के लिए 343 रुपए, जबकि चेयर कार के लिए 114 रुपए निर्धारित किए गए थे। यह सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं, बल्कि रफ्तार पकड़ते नए भारत का प्रतीक थी। उस दौर में राजधानी एक्सप्रेस का नाम ही गर्व और प्रतिष्ठा की पहचान था, और यह गर्व तब और बढ़ गया जब यात्रियों ने पहली बार इस ट्रेन में तेज रफ्तार यात्रा के साथ विश्व स्तरीय आतिथ्य का अनुभव किया। स्वादिष्ट रात्रि भोज से लेकर सुबह परोसे जाने वाले शानदार नाश्ते तक, हर चीज को ट्रेन के ऑनबोर्ड स्टीवर्ड्स मुस्कुराते हुए यात्रियों तक पहुंचाते थे। उस दौर में मुंबई राजधानी से सफर करना केवल यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव था। लाखों लोगों के लिए यह उनकी ट्रैवल बकेट लिस्ट का हिस्सा बन चुका था। शुरुआत में ट्रेन नंबर 151 डाउन बॉम्बे सेंट्रल से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शाम 4। ये तो भाई हम देख रहे थे कि राजधानी एक्सप्रेस की कुछ पुरानी स्टोरी कह लें या हिस्ट्री के बारे में कुछ डिटेल से इस वीडियो में बताया जा रहा था। कुछ तो हमें समझ आई, जाहिर सी बात है हम जो है ना कुछ समझ पाए और कुछ जो है ना वो नहीं समझ पाए, लेकिन इसमें जो हम कुछ समझे वो हम आपके सामने कुछ यूं डिस्कस करेंगे कि इसकी जो स्टोरी है वो बड़ी कमाल की है। ये जनाब ब्रिटिश के दौर में जनाब इसको स्टार्ट किया गया और वक्त के साथ साथ जो है ना इसको फिर आस्ता आस्ता जो है ना वो अपग्रेड किया गया। और इसकी जो स्टार्टिंग थी वो पहले जो स्टेशन थे मुंबई टू दिल्ली जनाब ये चलती थी, और अब जो है ना वक्त के साथ साथ जो है ना इसको न्यू जनरेशन के साथ अपग्रेड करके जो है ना भाई उसको बेहतर से बेहतर किया गया। अब राजधानी एक्सप्रेस इस वक्त पूरे भारत के अंदर मेरा ख्याल में चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी यानी कि लास्ट यानी कि यहाँ से शुरू होती है मुंबई से और दूसरे सिरे तक जाती है, और मेरा ख्याल में तकरीबन ये 2000 किलोमीटर या इससे ज्यादा किलोमीटर का सफर जो है ना वो तय करती है। और इस वक्त जो सबसे जो फेमस जो ट्रेन है भारत के अंदर इस वक्त वो है राजधानी एक्सप्रेस है। और इसके बारे में हम जो है ना अब जिस तरह देखते रहते हैं कि इस तरह इसको अपग्रेड किया गया, इसके अंदर जो न्यू फीचर लाए गए और जो जर्नी हम देखते हैं और देखी भी हमने, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जर्नी भी दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या फ्यूचर है, क्या क्या इसके अंदर जो सहूलियात दी गई है, होटल्स या वहाँ पे खाने का इंतजाम है या वहाँ पे डैनी कार लगाए गए ट्रेन के अंदर, वो कैसे खाने कैसे लगते हैं दिए जाते हैं वहाँ पे, या जो वहाँ पे मुसाफिर जो सफर ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके साथ जो है ना वो किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, या इसके बारे में वो डिटेल से हम ये वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हम जो देख रहे थे कि जिस तरह ये 1989 में इसको और भी जो है ना अपग्रेड किया गया, और इसकी अब जो मैक्सिमम जो स्पीड है ना अब के हिसाब से वो है तकरीबन 120 किलोमीटर से 123 किलोमीटर। तो ये बड़ी स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है भाई, ये कोई कम स्पीड नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो ट्रेनें चलती है ना गाइस वो भाई चलती हैं बहुत ना कम स्पीड, अगर ज्यादा से ज्यादा स्पीड मार भी जाए ना तो उनकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा भाई 100 किलोमीटर जाती है। अगर 100 से ऊपर चली जाए तो फिर वो डर होता है ना कि ट्रेन पटरियों से ना उतर जाए, क्योंकि हमने
जो ब्रिटिश के दौर में जो हमने लाइनें बनाई थी तब की बनी हुई, अब नया तो हमने कोई ट्रैक बिछाया नहीं फिलहाल, तो इस वजह से ना हम डर डर के चलाते हैं, इसको ज़्यादा स्पीड नहीं देते, ठीक है ना। तो फिलहाल जो है ना भाई इस वक्त भारत ने अपने रेलवे को बड़ा ज़बरदस्त अपग्रेड किया हुआ है, और हर लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि ज़्यादातर जो मुसाफिर जो वहाँ पे ट्रैवल करते हैं वो वहाँ पे जो है ना रेलवे को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और रेलवे के साथ कनेक्ट हैं हर शहर के साथ, हर सिटी के साथ, और सिटी के अंदर भी वहाँ पे जिस तरह के वो मेट्रो चल रही है, बुलेट ट्रेनें चल रही हैं, ये उनका बड़ा एक कमाल का सिस्टम है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अंग्रेज ने जब निज़ाम संभाला इंडिया का, तो उन्होंने ना पटड़ियाँ बिछाई, रेलवे का निज़ाम लेके आए। तो जब अंग्रेज गए तो पार्टीशन में पाकिस्तान को भी ये निज़ाम मिला और इंडिया को भी, लेकिन इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया अच्छे तरीके से, और इसको मैनेज किया, इसको मॉडिफाई किया, और इसको अपग्रेड किया, और इसको मज़ीद अपग्रेड कर रहे हैं। इसमें मतलब कि नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, इसके फीचर्स को बढ़ा रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं। तो उसी की निस्बत हमारे यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम भी उनको देखते हुए वो सिस्टम अडॉप्ट करें और मॉडर्न से मॉडर्न करें। जी बिल्कुल, जो ये राजधानी एक्सप्रेस है ना भाई, ये इसका इतिहास बहुत पुराना है, जो कि इंडिया के साथ साथ आगे चल रहा है। जो इससे की स्पीड थी ना भाई, आप बता रहे थे कि इसकी अभी इतनी स्पीड है, तो सबसे पहले इसका जो चैलेंज था इसके, यानी कि इसका ट्रैक बनने से पहले, आपको ये बताता हूँ, जो ये इंडिया की सबसे लॉन्ग ट्रैक वाली ट्रेन है। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसकी स्पीड जब ना ज़्यादा बढ़ेगी तो ट्रैक पे नुकसान होगा, यानी कि ट्रैक से गाड़ी उतर जाएगी। तो उन्होंने फिर से दोबारा से ना ट्रैक को तैयार किया, ट्रैक जो उन्होंने पटरियाँ थी उन्हें मैन्युफैक्चर किया। तो इसकी वजह से फिर उन्होंने काफ़ी ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड तकरीबन उस टाइम ही भाई 120 किलोमीटर तक चली जाती थी। तो और ये अंदर से भी बहुत लग्जरियस भाई गाड़ी है, यानी कि शुरू से इसमें वो ब्रिटिश वगैरह भी सफ़र करते थे, इंडियन भी सफ़र करते थे, तो अंदर से बहुत प्यारी भाई लग्जरियस गाड़ी है ये। ये तो गाइस हमने वीडियो देखी, बड़ा मजा आया, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और इसी तरह जो है ना, जिस तरह भारत जो है ना अपनी रेलवे को बेहतरीन से बेहतरीन कर रहा है, बड़ी खुशी होती है कि यार हमारे साथ ही दो मुल्क जो इकट्ठे आज़ाद हुए, लेकिन जिन्होंने एक जो है ना वो अपने देश को, अपनी जो रेलवे उसको आए दिन जो है ना वो बेहतरीन से बेहतरीन कर रहा है, और हम जो है ना भाई हम कोशिश नहीं कर रहे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपने रेलवे को बेहतर से बेहतर करें, ठीक है ना। टाइमिंग के लिहाज से देखा जाए तो हमारी जो है ना ट्रेनें आए दिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं, और लेट होने की वजह भी यही है कि ट्रैक नहीं सही। लेकिन वहाँ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो टाइम टेबल है ना वो कमाल के, अगर ट्रेन जो आ रही है ना वो अपने टाइम पे आपको रेट वो पहुँच रही है, और जो है ना ये एक जो है ना सबसे बड़ी कामयाबी होती है, किसी भी रेलवे को ले लें, किसी भी ट्रांसपोर्ट को लेके अगर ले लें, कि उसकी जो सबसे बड़ी कामयाबी वो है टाइम टेबल। और जो बंदा टाइम टेबल को कंट्रोल कर गया वो समझ लो कामयाब हो गया। तो इस वक्त भारतीय रेलवे भाई कमाल की है, कामयाब है, और बड़ा मजा आया वीडियो देखकर, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और कुछ इतिहास के पन्ने भी हमने देखे कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, कहाँ से जनाब ये शुरू हुई, और कहाँ तक इसको लेके गए, और अभी तक जो है ना इसको वो चला रहे, बंद नहीं किया। राजधानी जो है ना वो एक बड़ा बेहतरीन नाम है, और आपने बताना है कि राजधानी इसका नाम क्यों रखा गया, ये आपने हमें कमेंट में बताना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।